बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्लास 12 जो कि पीके और फेडरल बोर्ड की नई किताब है, इससे आज यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे। तो इस यूनिट का नाम है यूनिट 5 का द लास्ट लीफ। ये है पेज नंबर 43, पेज नंबर 43। इंशाल्लाह इस यूनिट को 2 पार्ट में हम ख़त्म कर लेंगे। आज फर्स्ट पार्ट है द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ता। इन ए स्मॉल पार्ट ऑफ द सिटी, अच्छा शहर के छोटे हिस्से में, वेस्ट ऑफ वाशिंगटन स्क्वायर, जो कि वाशिंगटन स्क्वायर के मगरब में वाक़या था। द स्ट्रीट्स है वो गान विल्डो, तो यहाँ पे जो गलियाँ होती है गान विल्डो, यानी ये इन बेतरतीब होती है, टेढ़ी होती है, इनका कोई तरतीब नहीं होता। दे टर्न इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ये मुख्तलिफ तरफों में मुड़ती है, यानी कभी एक तरफ मुड़ती है कभी दूसरे तरफ। दे आर ब्रोकन इंटू स्मॉल पीसेस, ये छोटे टुकड़ों में तकसीम होती है ये गलियाँ। कार्ड प्लेसेस, जिन्हें प्लेसेस कहा जाता है, यानी मकामात। प्लेसेस कहते हैं मकामात को। वन स्ट्रीट गोज अक्रॉस इट सेल्फ 1 और 2 टाइम्स, एक गली अपने आप में से एक या दो दफ़ा गुजरती है, गोज अक्रॉस गुजरती है। ए पेंटर वंस डिस्कवर समथिंग पॉसिबल एंड वैल्यूएबल अबाउट दिस स्ट्रीट। एक पेंटर ने, यानी रंग रोगन करने वाले ने, एक दफ़ा इस गली के बारे में, यानी कोई मुमकिन और अहम चीज़ों मालूम किया, डिस्कवर्ड मालूम किया या दरियाफ़त किया। सपोज, फ़र्ज़ करे, ए पेंटर हैड सम पेंटिंग मटेरियल्स, एक पेंटर के पास पेंट करने का कुछ सामान है, पेंटिंग मटेरियल्स है वो उसके पास है, यानी पेंटिंग का सामान। फॉर विच ही हैड नॉट पेड, जिसकी कीमत उसने अदा नहीं की है। पेड, कीमत अदा करना। सपोज, फ़र्ज़ करे, ही हैड नो मनी, उसके पास कोई पैसे नहीं। नो मनी, ये सपोज ही हैड नो मनी। सपोज ए मैन केम टू गेट द मनी, फ़र्ज़ करे कि एक शख्स पैसे लेने के लिए आया। द मैन माइट वॉक डाउन दैट स्ट्रीट, तो वो शख्स नीचे गली में जा सकता है। एंड सडनली मीट हिमसेल्फ कमिंग बैक, और वापस आते हुए अपने आप से मिल सकता है। विदाउट हैविंग रिसीव्ड ए सेंट, यानी बगैर एक सिक्का वसूल करने के, यानी और उससे एक सिक्का भी, यानी एक कौड़ी भी हासिल नहीं होगी या नहीं मिली होगी। दिस पार्ट ऑफ द सिटी इज कॉल्ड ग्रीनविच विलेज, शहर के इस हिस्से को ग्रीनविच विलेज कहा जाता है। एंड टू ओल्ड ग्रीनविच विलेज, और पुराने ग्रीनविच विलेज में द पेंटर सोन केम, यानी पेंटर जल्दी आए। हेयर दे फाउंड रूम्स दे लाइक, यहाँ उन्हें अपने पसंद के कमरे मिले। विद गुड लाइट एंड ए लो कास्ट, यानी जिनमें अच्छी खासी रोशनी थी। एंड ए लो कास्ट, और इनकी कम कीमत थी, यानी कम कीमत पर उन्हें ये कमरे मिले। सो एंड झांसी लिव्ड एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, सो और झांसी एक बिल्डिंग है, एक इमारत के टॉप में रिहायश पजीर थे, यानी ऊपर, सबसे ऊपर वाले हिस्से में रिहायश पजीर थे, सबसे ऊपर वाली मंजिल में रिहायश पजीर थे। वे 3 फ्लोर्स, और ये जो बिल्डिंग था ये 3 मंजिला था। 3 फ्लोर्स, 3 मंजिला। वन ऑफ दिस यंग वुमेन, इनमें से एक नौजवान खातून, केम फ्रॉम मैनी, यानी मैनी से आई थी। दी अदर फ्रॉम कैलिफोर्निया, और दूसरी कैलिफोर्निया से आई थी। दे हैड मेट एट रेस्टोरेंट ऑन एट स्ट्रीट, वो आठवीं गली पर एक रेस्टोरेंट में मिली थी। ये दो औरतें, ये एक जो मैनी से आई थी और दूसरी कैलिफोर्निया से। तो ये गली नंबर 8 में एक रेस्टोरेंट में मिली थी। दे डिस्कवर्ड, यह उन्हें मालूम हुआ था, दैट दे लाइक्ड द सेम काइंड ऑफ आर्ट, कि वो एक किस्म के आर्ट से वो दोनों एक किस्म का आर्ट चाहते थे या पसंद था, एक किस्म का आर्ट या फन।
دی سیم کائنڈ آف فوڈ یعنی وہ انہیں ایک قسم کا خوراک پسند تھا، یا یعنی وہ ایک قسم کا خوراک کھاتے تھے، وہ ایک قسم کا خوراک آتی تھی. اینڈ دا سیم کائنڈ آف کلوتھز، اور ایک قسم کے اور ایک جیسے کپڑے انہیں پسند تھے. سو دے ڈیسائیڈڈ ٹو لیو اینڈ ورک ٹوگیدر، اس لیے انہوں نے اکٹھا رہنے اور کام کرنے کا فیصلہ کیا. ڈیسائیڈڈ فیصلہ کیا. دیٹ واز ان دا اسپرنگ، یہ موسم بہار کی بات ہے. ٹورڈ ونٹر، ونٹر یعنی موسم سرما سے پہلے. اے کولڈ اسٹرینجر انٹر گرینوچ ویلیج، ایک سرد اسٹرینجر یعنی اجنبی انٹر گرینوچ ویلیج میں داخل ہوا. نو ون کوڈ سی ہم، کوئی شخص اسے نہیں دیکھ سکتا تھا. ہی واکڈ اراؤنڈ، وہ ادھر ادھر پھرتا تھا. ٹچنگ ون پرسن ہیئر، ایک شخص کو یہاں ہاتھ لگاتا. اینڈ اندر دیئر، اور دوسرے کو وہاں پہ، اور دوسرے شخص کو اور جگہ یعنی کسی اور جگہ ہاتھ لگاتا. ود ہز آئسی فنگرز، اپنے ٹھنڈے انگلیوں سے. آئسی فنگرز یعنی برفیلے انگلیوں سے، یعنی ٹھنڈے انگلیوں سے. ہی واز اے بیڈ سیکنس، وہ ایک بری بیماری تھی. ڈاکٹرز کالڈ ہم نمونیا، ڈاکٹر اسے نمونیا پکارتے تھے. آن دا ایسٹ سائڈ آف دی سٹی، شہر کے مشرق کی طرف. ہی ہریڈ، وہ جلدی میں ہوتا تھا، وہ جلدی کیا کرتا تھا. ٹچنگ مینی پیپل، اور بہت سے لوگوں کو ہاتھ لگاتا تھا. بٹ ان دا نیرو اسٹریٹس آف گرینوچ ویلیج، لیکن گرینوچ ویلیج کے تنگ گلیوں میں. ہی ڈیڈ ناٹ موو سو کوئکلی، وہ زیادہ تیزی سے چل نہیں سکتا تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا. مسٹر نمونیا واز ناٹ اے نائس اولڈ جینٹل مین، مسٹر نمونیا ایک اچھا بوڑھا شخص نہیں تھا. A nice old gentleman would not hurt a weak little woman from California. ایک عمدہ بوڑھا شخص would not hurt a weak little woman، یعنی ایک کمزور چھوٹے عورت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. فرام کیلیفورنیا، جو کیلیفورنیا سے آئی تھی. بٹ مسٹر نمونیا ٹچڈ جانسی، لیکن مسٹر نمونیا نے جانسی کو ہاتھ لگایا یا چھوا. with his cold fingers، اپنے ٹھنڈے انگلیوں سے. she lay on her bed، وہ اپنی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی. almost without moving، یعنی تقریباً حرکت نہیں کر رہی تھی. and she looked through the window at the wall of the house next to hers، اور وہ اپنے گھر سے آگے والے گھر میں دیوار پر، کھڑکی میں سے دیوار کو دیکھ رہی تھی. اگلے گھر کی دیوار کو وہ دیکھ رہی تھی کھڑکی میں سے، اپنے گھر کی کھڑکی میں سے. ون مارننگ دا بزی ڈاکٹر اسپوک ٹو سو، ایک صبح اس مصروف ڈاکٹر نے سو کے ساتھ بات کی. اسپوک ٹو سو کے ساتھ بات کی. alone، اکیلے میں. in the ہال میں. where جانسی could not hear، جہاں جانسی نہیں سن سکتی تھی، جہاں جانسی نہیں سن سکتی تھی. سو کی بات، سو اور ڈاکٹر کی بات. اچھا. she has a very little chance، یعنی اس کا بہت کم چانس ہے، اس کا بہت کم امکان ہے. he said، اس نے کہا. کس نے کہا؟ ڈاکٹر نے کہا. ڈاکٹر نے کہا سو سے. she has a chance، اس کے پاس ایک چانس ہے، ایک موقع ہے. if she wants to live، اگر وہ زندہ رہنا چاہتی ہے. if people don't want to live، اگر لوگ زندہ رہنا نہیں چاہتے. I can't do much for them، تو میں ان کے لیے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. your little lady has decided، آپ کے چھوٹے خاتون نے فیصلہ کیا ہے. لیڈی نے فیصلہ کیا ہے. کیا فیصلہ کیا ہے؟ that کہ she is not going to get well، کہ وہ اچھی نہیں ہو جائے گی، کہ اس کی صحت ٹھیک نہیں ہو جائے گی. is there something that is troubling her، کیا کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی بات ہے جس نے اسے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. ٹربلنگ، مصیبت میں ڈالنا. she always wanted to go to Italy، وہ ہمیشہ اٹلی جانا چاہتی تھی. اینڈ پینٹ اے پکچر آف دی بے آف نیپلز، اور بے آف نیپلز کی تصویر پینٹ کرنا چاہتی تھی.
सेड सो ने कहा, सो ने ये डॉक्टर से कहा, पेंट करना, नॉट पेंट, नहीं, पेंट करना नहीं। इज देयर एनीथिंग वर्थ बीइंग, यानी नॉट पेंट है, यानी ये पेंटिंग की बात नहीं है। इज देयर एनीथिंग वर्थ बीइंग ट्रबल अबाउट, क्या कोई और चीज़ है, कोई चीज़ है इस लायक जिसने उसे मुसीबत में डाला हुआ है। ए मैन, एक, यानी क्या ये एक शख्स है। ए मैन सेड सो ने कहा, ए मैन एक मर्द। इज ए मैन वर्थ, क्या ये मर्द हो सकता है, यानी नो डॉक्टर, नहीं डॉक्टर। देयर इज नॉट ए मैन, यानी ये एक मर्द की बात नहीं है जिसकी वजह से झांसी परेशान है। इट इज़ वीकनेस, ये कमज़ोरी है। सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। आई विल डू ऑल आई नो हाउ टू डू, मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा। बट वेन ए सीक पर्सन बिगन्स टू फील, लेकिन जब एक बीमार शख्स ये महसूस करने लगता है दैट ही इज़ गोइंग टू डाई, कि वो मरने के करीब है, कि वो मरने वाला है। हाफ माई वर्क इज़ यूजलेस, तो मेरा आधा काम बेकार होता है। यूजलेस, बेकार। टॉक टू हर, उसके साथ बात करो। अबाउट न्यू विंटर क्लोथेस, नए मौसम सरमा के कपड़ों के बारे में। इफ़ शी वर इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर, अगर वो अगर वो मुस्तकबिल में दिलचस्पी रखती। हर चांसेस वुड बेटर, तो उसके चांसेस बेहतर होंगे, यानी तो उसके इम्कानात बेहतर हो जाएंगे अगर उसकी मुस्तकबिल में दिलचस्पी है। किसकी? झांसी की। ये डॉक्टर ने सो से कहा। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, यानी डॉक्टर चले जाने के बाद, सो वेंट इनटू द वर्क रूम टू क्राई, तो सो जो थी वो काम के कमरे में चीखने के लिए या चिल्लाने के लिए चली गई। देन शी वॉक्ड इनटू झांसीज रूम, फिर वो झांसी के कमरे में आई। शी कैरिड सम ऑफ हर पेंटिंग मटेरियल्स, उसके पास पेंटिंग का कुछ सामान था। एंड शी वॉज सिंगिंग, और वो गा रही थी। झांसी ले देयर, झांसी वहाँ पड़ी थी। वेरी थीन एंड वेरी क्वाइट, यानी बहुत कमज़ोर लग रही थी और बहुत खामोश थी। थीन, पतली, यानी कमज़ोर। हर फेस वॉज टर्न टूवर्ड द विंडो, उसने अपना मुंह खिड़की की तरफ किया हुआ था, यानी उसका मुंह खिड़की की तरफ था। शी स्टॉप सिंगिंग, उसने गाना बंद किया। थिंकिंग, ये सोचते हुए दैट झांसी वॉज एस्लीप, कि झांसी सोई हुई थी। सो बिगन टू वर्क, सो काम करने लगी। एज शी वर्क, जो ही वो काम करने लगी, शी हर्ड ए लो साउंड, तो उससे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। अगेन एंड अगेन, बार बार। शी वेंट क्विकली टू द बेड साइड, वो जल्दी से कमरे की तरफ चली गई। बेड साइड, कमरे की तरफ। हाँ। झांसीज आइज वर ओपन वाइड, यानी झांसी की आंखें अच्छी खासी खोली हुई थी। शी वॉज लुकिंग आउट द विंडो, वो बाहर खिड़की की तरफ देख रही थी। एंड काउंटिंग, और शुमार कर रही थी, यानी और कोई चीज़ गिनती कर रही थी, शुमार कर रही थी। काउंटिंग बैक, यानी फिर दोबारा वो शुमार कर रही थी। 12, 12, वो क्या शुमार कर रही थी, उसके मुंह से क्या निकल रही थी? 12, 12, शी सेड, उसने कहा। एंड ए लिटिल लेटर, और कुछ देर के बाद 11, यानी वो उसने 11 कहा, 11। एंड देन, और उसके बाद 10, यानी 10 कहा। एंड 9, और फिर 9। एंड देन, और फिर 8, यानी 8 कहा। एंड 7, और 7। ऑलमोस्ट टुगेदर, तकरीबन एक साथ। सो लुक्ड आउट द विंडो, सो ने खिड़की की तरफ देखा। सो ने बाहर खिड़की की तरफ देखा। व्हाट वाज देयर टू काउंट, यानी कि वो क्या चीज़ काउंट कर रही थी, गिनती कर रही थी। गिनती करने के लिए क्या चीज़ थी वहाँ पे, शुमार करने के लिए जो झांसी शुमार कर रही थी, गिन रही थी। देयर वॉज ओनली द साइड वॉल ऑफ द नेक्स्ट हाउस, वह तो अगले घर का सिर्फ दीवार था, दीवार का साइड था, दीवार का एक तरफ था, यानी दीवार का सिर्फ एक तरफ दिखाई दे रहा था। ए शार्ट डिस्टेंस अवे, जो कि कुछ फासले पर था। दीवार हैड नो विंडो, यानी दीवार में कोई खिड़की नहीं थी। एन ओल्ड ओल्ड ट्री,
एन ओल्ड एक बूढ़ी ओल्ड ट्री पुरानी दरख्त ग्रेव अगेंस्ट दीवार दीवार के साथ उगी हुई थी। ग्रीव उगी हुई थी अगेंस्ट दीवार के साथ। द कोल्ड ब्रेथ ऑफ विंटर हैड ऑलरेडी टच्ड इट। द कोल्ड ब्रेथ ऑफ विंटर यानी मौसम सरमा की सर्द हवा ने हैड ऑलरेडी टच इट पहले से इसको छुआ हुआ था या इस पर लगी थी। मौसम सरमा की सर्द हवा, कोल्ड ब्रेथ यानी सर्द हवा। ब्रेथ कहते हैं सांस को, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो बनता है वो हवा। ऑलमोस्ट तकरीबन ऑल इट्स लीव्स हैड फॉलन फ्रॉम इट्स डार्क ब्रांचेस। ऑलमोस्ट यानी तकरीबन इसके तमाम पत्ते इसके काले शाखों से या सियाह शाखों से गिर चुके थे। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट इज इट, ये क्या है डियर प्यारी। आज सो ने पूछा, यानी सोने झांसी से पूछा। सेक्स सेक्स सेड झांसी, झांसी ने कहा, झांसी ने कहा छे। इन्हें वॉइस स्टील लोअर यानी उसकी आवाज़ अभी तक लोअर थी यानी मध्यम थी। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, वो अब तेजी से गिर रहे हैं, यानी दरख्त से पत्ते अब तेजी से गिरने लगे हैं। थ्री डेज एगो, 3 दिन पहले, दे आर वर ऑलमोस्ट 100 यानी इस दरख्त में तकरीबन 100 पत्ते थे तकरीबन। इट हर्ट माई हेड टू काउंट देम, इसने इनको काउंट करने में यानी शुमार करने में, इनके शुमार करने से मेरे सर में दर्द पैदा हुआ। अच्छा, बट नाउ लेकिन अब इट्स इजी, ये आसान है, यानी अब गिनती करना या इन्हें शुमार करना, इन पत्तों को शुमार करना आसान है। देयर गोज अनदर वन, यानी एक और गिर रहा है, एक और पत्ता गिर रहा है। देयर आर ओनली 5 नाउ, वह अब सिर्फ पाँच है, यानी सिर्फ 5 पत्ते बाकी है। 5 वट, 5 का क्या मतलब है डियर प्यारी। टेल योर सो, अपने सो को बताए। लीव्स पत्ते, ऑन द ट्री दरख्त पर जो पत्ते हैं। व्हेन द लास्ट वन फॉल्स, जो जब आखिरी गिरता है। आई मस्ट गो, तो मुझे जाना चाहिए। आई हैव नोन, यानी ये झांसी कह रही है सो से कि जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो मुझे भी जाना चाहिए, लाजमी तौर पर जाना चाहिए। आई हैव नोन, मुझे मालूम है। दैट फॉर 3 डेज, ये 3 दिनों से, यानी ये मुझे 3 दिनों से मालूम है। डिडंट द डॉक्टर टेल यू, किया डॉक्टर ने आपको नहीं बताया। ओह ओह, आई नेवर हर्ड ऑफ सच ए थिंग, मैंने कभी ऐसी बात के बारे में नहीं सुना है। सेड सो ने कहा। इट डज नॉट हैव एनी सेंस इन इट, यानी ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। व्हाट डज एन ओल्ड ट्री हैव टू डू विद यू, यानी एक पुराने दरख्त का आपके साथ क्या काम हो सकता है, क्या सरोकार हो सकता है। आर विद यूर गेटिंग वेल, या आपके सेहतियाबी के साथ, गेटिंग वेल सेहतियाबी, हाँ। एंड यू यूज टू लव दैट ट्री सो मच, और आप उस दरख्त से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करती थी। डोंट बी ए लिटल फूल, यानी बेवकूफ़ मत बनिए। द डॉक्टर टोल्ड मी, डॉक्टर ने मुझे बताया। योर चांसेस, आपके चांसेस के बारे में, यानी आपके मौके के बारे में या इम्कानात के बारे में। फॉर गेटिंग वेल, सेहतियाबी के, यानी डॉक्टर ने मुझे आपके सेहतियाबी के बारे में, चांसेस के बारे में बताया। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, उसने मुझे इस सुबह बताया। ही सेड, यानी आज सुबह बताया। दिस मॉर्निंग, इस सुबह यानी आज सुबह। ही सेड, उसने कहा। यू हैड वेरी गुड चांसेस, के आपके अच्छे खासे चांसेस है, यानी इम्कानात है या मौके है सेहतियाबी के। ट्राई, कोशिश करे। ट्राई टू ईट ए लिटल नाउ, अब थोड़ा खाने की कोशिश करे, कुछ खाने की कोशिश करे। एंड देन और फिर, आई विल गो बैक टू वर्क, मैं वापस काम पर जाऊँगी। एंड देन और फिर, आई कैन सेल माई पिक्चर, मैं अपनी तस्वीर बेच सकती हूँ। एंड देन और इसके बाद, आई कैन बाई समथिंग
مور فار یو، یعنی اس کے بعد میں آپ کے لیے مزید کوئی چیز خرید سکتی ہو، ٹو ایٹ، تاکہ آپ اسے کھائے، ٹو میک یو اسٹرانگ، اور آپ کو مضبوط بنائے، اور آپ کو مضبوط بنائے، یا یعنی جیسے آپ کی صحت اچھی بن جائے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔